ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10 का उदाहरण 7 को हल करेंगे। तो आइए हल करने से पहले प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं। उदाहरण 7 है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें 96 और 404 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करना है। फिर उसके बाद हमें इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो आइए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 96 और 404 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहली संख्या क्या है? 96। तो दोनों के यहाँ लिख देंगे 96 और कितना है? 96 और 404। अब पहली संख्या 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। चलिए 2 से चलेगा 48, फिर चलेगा कितना से? 2 से, 2 दूने 4, 4 दूने 8, फिर चलेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूने 4। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर 2 से चला लेते हैं, 6 दूने 12, फिर चलेगा 2 से 3 और अंत में चलेगा 2 से 3 से, सॉरी, तो 3 एकम 3। अब हम दूसरी संख्या जो है 404 उसका भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। 2 से चलाएंगे, 2 दूने 4, 0, 2 दूने 4। अब चलेगा कितना से? 2 से चलेगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। फिर देखिए और बीच में किसी संख्या से नहीं चलने वाला है, ये सीधे जो है 101 से चलेगा। तो 101 से चलाएंगे तो यहाँ 101 से 101 को भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे शेषफल 1 प्राप्त हुआ है तो यहाँ गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया रुक जाएगा। अब दोनों संख्या के गुणनखंड को हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे, उसके बाद एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो 96 का क्या क्या निकला है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार 2 1, 2, 3, 4, 5 और गुना अंत में कितना है? 3 है। अभाज्य गुणनखंड में हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, तो चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2 पर पावर हो जाएगा 5, यानी जितना बार आएगा उतना उस पर घात होता है, पावर होता है। गुना 3 को लिख लेंगे। अब अगली जो संख्या है 404 को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे और उसका भी गुणनखंड को लिख देंगे। तो 2 के बार 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, गुना 101। चलिए 1 को हम लोग गुणनखंड में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। अब 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, यानी जितना बार आएगा उतना घात होगा, उतना पावर होगा, और अंत में गुना 101 को लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? 96 और 404 का एचसीएफ यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसकी छोटी घात को लेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है उसको समझिए। देखिए 2 यहाँ भी शामिल है, यानी 96 के गुणनखंड में भी 2 शामिल है और 404 के गुणनखंड में भी 2 शामिल है, अर्थात 2 दोनों के गुणनखंड में शामिल है। तो इन दोनों में छोटी घात को देखेंगे। इसका घात 5 है, इसका घात 2 है, अर्थात छोटी घात वाला ये 2 है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। अर्थात जो उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों के गुणनखंड में शामिल होगा, तो उसके छोटी घात को लिखेंगे। अब देखिए 3 उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि 3 तो इसके गुणनखंड में शामिल है, लेकिन इसके गुणनखंड में कहीं 3 शामिल नहीं है, और 101 इसके गुणनखंड में तो शामिल है, लेकिन 96 के गुणनखंड में 101 शामिल नहीं है। तो अर्थात दोनों में शामिल नहीं है 3 और 101, तो 3 और 101 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा उसे हम एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। एचसीएफ में केवल जो दोनों में शामिल होगा उसके छोटी घात को हम लोग लेंगे। तो अब इसको क्या हल कर लेते हैं। तो 2 पर पावर 2 है, तो 2 बार गुना होगा, यानी 2 दूना है 4, अर्थात एचसीएफ हमें 4 प्राप्त होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ आसानी से सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो सूत्र है n1 इंटू n2 बराबर HCF गुना LCM। देखिए n1 और n2 को समझिए। n मतलब होता है नंबर, मतलब संख्या,
1 का मतलब पहली संख्या, 2 का मतलब दूसरी संख्या। अब यहाँ पे हम जो HCF निकाले हैं 96 और 404 का, तो हम 96 को पहली संख्या मान लेंगे और 404 को दूसरी संख्या मान लेंगे, अर्थात n1 हो जाएगा 96 और n2 हो जाएगा 404। अब यहाँ हम लोग मान को रख लेते हैं। n1 कितना है 96, बीच में गुना का निशान गुना, n2 कितना है 404 बराबर लिखेंगे। HCF देखिए, HCF हम लोग कितना निकाले हैं, HCF अभी भी निकाले 4 निकाले, लिख लेंगे। अब LCM क्योंकि हमें पता नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे LCM जो है उसको हूबहू लिख लेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें LCM ज्ञात करना है, तो इस पक्ष को इस पार लेके चले आते हैं और इस पक्ष को इस पार लेके चले आएंगे, क्योंकि हमें LCM निकालना है। तो 4 गुना LCM, क्योंकि हमें LCM निकालना है तो LCM को इस पार लेके चले आए और इस पार वाला जो पक्ष है उसको इस पार लेके चले आए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, LCM को ज्ञात कर लेंगे। तो LCM के साथ 4 क्या है, गुना के रूप में है, तो LCM के साथ 4 गुना के रूप में है, उसको बराबर के इस पार लेके आएंगे तो आकर के भाग लग जाएगा। तो यहाँ 96 गुना 404 के साथ 4 आके इस पर भाग लग जाएगा। अब हम लोग काट लेते हैं, 101 होगा और LCM निकाल लेते हैं। तो LCM हो जाएगा कितना 96 गुना 101। आइए हम लोग 96 और 101 को गुना कर लेते हैं। तो आइए यहाँ 101 और 96 को गुना कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 0 0, 6 कम 6 गुना 9 1 कम 9, 9 0 0, 9 1 कम 9। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 6 9 6 9 अर्थात 9696। LCM हमें प्राप्त हुआ 9696, अर्थात हम लोग अंत में लिख देंगे। अतः LCM हमें प्राप्त हुआ है कितना, LCM हमें कितना प्राप्त हुआ है 9696। देखिए यहाँ SCF हमें कितना प्राप्त हुआ है, SCF 4 प्राप्त हुआ है। तो अंत में हम लोग उसको लिख देंगे कि SCF बराबर 4 आंसर। आप चाहें तो SCF को पहले भी लिख सकते हैं और LCM को बाद में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।